वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे खत्म करके मुतासिबाना रवैया अपनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का PSDP से खैबर पख्तूनख्वा के 91 मंसूबे निकालने का रद्द-ए-अमल। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए ज़ियाउल हक। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम PSD में खैबर पख्तूनख्वा के 91 मंसूबे निकाल दिए गए हैं। इनमें 70% पे काम भी मुकम्मल हो चुका था। इन मंसूबे में बताया जा रहा है कार्डियोलॉजी यूनिट और बर्न यूनिट का कायम है, कर्क में पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का कायम है, खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ और चिल्ड्रन अस्पताल के कायम का मंसूबा, जनूबी अजला के तमाम अस्पतालों की सोलराइजेशन के मंसूबे भी शामिल हैं। कर्क में चश्मा और खुर डैम का क्याम का मंसूबा शामिल है, कर्क में मकबंडा डैम का शामिल है और इस तरह सनम पलई और कंडल डैम की भी तामीर रोक दी गई है और हंगू में सरवई डैम की भी तामीरी मंसूबा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सैलाब से बचाव के लिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे भी इन मंसूबों में शामिल थे। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ARY न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे खत्म करके वफाक ने मुतासिबाना रवैया अपनाया है। पहले बिजली मुनाफा वाजिबात रोके, अब मंसूबों पर है और इन वाजिबात और मंसूबे रोक कर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ कि ऐसे अवामी मफाद के मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के हकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी और उन्होंने कहा कि मैंडेट चोर हुकूमत को बेसाखियों से महरूम। ठीक है, ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दादू में दर्जा हरारत 40, DG खान, मुल्तान और साहिवाल में 39, बहावलपुर, भक्कर, लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 37, रहीम यार खान, नवाब शाह और सक्खर में 36 डिग्री है। लाहौर में भी पारा 36 डिग्री पर पहुंच चुका है। शहर में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रहने का इम्कान है। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। मगरबी सिस्टम के तहत आज शहर में तेज़ हवाओं का राज रहेगा। शहर का मतला इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा। कायद का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है। मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है और हवाएं जो हैं वो 31 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। इस वक्त जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त 62% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि समंदरी हवाएं जो है बहाल हैं और अब से कुछ दिन तक जो है वो तेज़ हवाएं जो है वो कभी कभार चलेंगी और मौसम जो है वो इसी तरह जुज़वी अबर आलूद रहेगा और कभी कभार मुकम्मल अबर आलूद हो जाएगा और हवाएं जो है वो तेज़ रफ्तार से चलेंगी, जिसके बायस शहरी कायद का मौसम अब से कुछ दिन तक इसी तरह रहेगा। जिला कोरंगी के तमाम बैंकों के बाहर पुलिस के सादा लिबास एहलकार तैनात कर दिए गए। SSP का कहना है बावर्दी पुलिस एहलकार अहम मकामात और सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगे। नज़ीर शाह मजीद आगाह करेंगे, बताइए नज़ीर। आप बिल्कुल देखें, 9 तैनात होने वाले SSP कोरंगी तौहीद रहमान की जानिब से कोरंगी जिले के तमाम बैंकों के बाहर पुलिस के सादा लिबास एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के तनाजुर में ये अहकाम जारी किए गए हैं और ये कहा गया कि बावर्दी पुलिस एहलकार तमाम अहम मकामात और सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगे। थानेदारों ने बैंक अमले से मुलाकात भी की है और उन्हें अहम हिदायत दी है कि बैंक के कैश काउंटर और सिटिंग एरिया के दरमियान रुकावटें लगाई जाए ताकि बैंक से कैश रकम निकालने और वेटिंग एरिया में बैठे लोगों के दरमियान फासला कायम हो। और कोरंगी की सड़कों इशारों पर शाहीन फोर्स को भी फाल कर दिया गया है और SSP कोरंगी का कहना है कि शाहीन फोर्स के एहलकार तंग रास्तों, गलियों और अंदरूनी गलियों में भी गश्त करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब जारी है और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कराची से, जहाँ पर सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए नज़ीर। तो देखें, कराची से बड़ी और अहम खबर है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट के मालिक सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये अमेरिका से कराची पहुंचे थे। FI जरा से हमारी बात हुई, उनका कह रहे हैं सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नोयत के इल्जामात हैं और काफी अरसे से सारिम बर्नी की नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है और आज सारिम बर्नी जैसे ही एयरपोर्ट पर कराची पहुंचे तो टीम ने उनको गिरफ्तार की है। जबकि एक हसास इदारे से भी हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन जो एविडेंस थे वो कलेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब बाकायदा इनको हिरासत में लेकर सदर FIA के दफ्तर मुंतकिल किया गया है, जहां पर
अंदर इनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि सारिम बर्नी ट्रस्ट की वकला की टीम और दीगर इस वक्त सदर FIA के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। और वकील का ये कहना है कि उन्होंने FIA के खिलाफ पटिशन भी कर रखी थी और इस हवाले से जो मजीद तफसीलात है वो सामने आना बाकी है, जिसमें ये पता चल सकेगा कि इनके ऊपर आखिर कौन से ऐसे संगीन इल्जाम है जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया आपका नज़ीर। सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA जराए ये बताते हैं कि सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। FIA जराए इस हवाले से बताते हैं कि सारिम बर्नी जैसे ही एयरपोर्ट पर कराची पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी को FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम ने हिरासत में लिया है। सारिम बर्नी से मिलने के लिए कानूनी टीम FIA दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। और आपको नई वफाकी बजट में मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ है। ज़राए इस हवाले से क्या बताते हैं, बताएंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जी, वफाकी हुकूमत जो है जब से आई है उस वक्त से मुसलसल जो है वो ये कह रही है कि किफ़ायत शुमारी मुहिम जो है वो सख्ती से उसका अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा देखने में नज़र नहीं आ रहा। ग्रेड 20 से 22 के जो अफसरान हैं उनका जो मॉनिटराइजेशन अलाउंस है उसमें 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ है। जो ग्रेड 20 का मॉनिटराइजेशन अलाउंस जो कि 65,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 1,05,000 रुपये करने की तजवीज़ है। ग्रेड 21 का जो है वो 75,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है। ग्रेड 22 का जो है वो 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो है वो जो मुलाजमी की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया जाएगा, उसके लिए इजाफी 80 अरब रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके मेडिकल और कन्वीनियंस अलाउंस में 200% इजाफे की तजवीज़ है। इनके जो मेडिकल अलाउंस है उसको 1800 से बढ़ाकर जो है वो 200% और जो मेडिकल अलाउंस है उसको 1500 से बढ़ाया जाएगा। ग्रेड 17 और 18 के जो मुलाजमीन हैं उनको जो 5,000 रुपये कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है इसमें भी इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 17 और 18 के जो मेडिकल अलाउंस है उसमें भी इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 2021 और 22 में जो 25 और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस सूबों से कम तनख्वाह की वजह से मिलता था वो भी जारी रखने का फैसला किया जा सकता है। जी आपका शुक्रिया। की जानिब से ये बताया गया है कि ईद उल अज़हा पर 3 ट्रेनें चलाई जाएगी स्पेशल, और ये 14 जून को कराची से पेशावर, इसी दिन क्वेटा से रावलपिंडी और 15 जून को कराची से लाहौर तक चलाई जाएगी। तो चलें इसकी डिटेल मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर का रश देखते हुए ये फैसला किया है कि कराची से 2 ईदी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन जो होगी वो 14 जून को शाम 6:30 कराची सिटी से रवाना होगी, जबकि दूसरी ईदी स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए वाया साहिवाल 15 जून को कराची कैंट से रात 9 बजे रवाना होगी। इसी तरह तीसरी ईदी स्पेशल ट्रेन जो कोयटा से रवाना होगी वो 14 जून को रवाना होगी और ये कोयटा से रावलपिंडी के लिए होगी। और ये फैसला मुसाफिरों का रश देखते हुए महकमा रेलवे ने किया कि मुसाफिरों को ईद के मौके पर किसी मुश्किलात का सामना न रहे, तो 2 ट्रेनें ईद स्पेशल ट्रेनें कराची से, ईद स्पेशल ट्रेनें कोयटा से रावलपिंडी के लिए चलाई जाएगी। ठीक है अंजुम, थैंक यू सो मच। तो कर रहे थे कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया, कि हमारे यहाँ भी बारिश होगी कि नहीं, ज़रा हम ये जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब ऐसे बता सकते हैं 9 जून को क्या होगा अमेरिका में? वो तो पूरी दुनिया पे जगह जगह नज़र रखे होते हैं, तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। मौसम तो माशाल्लाह बेहतर इस एतबार से हो गया है कि टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं लेकिन हवा चल रही होती है। मैं आ गई तो अभी मौसम की थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर दीजिएगा कि कैसा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो वही हीट वेव कंडीशन, बहुत सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रही थी मई के आखिर तक, तो जून शुरू होते ही उनमें कुछ कमी आ गई है। उसकी वजह ये कि जो वेस्टर्ली वेव विंटर हुई है तो उसके बायस पंजाब, खासकर जनूबी पंजाब, उधर केपी के चंद इलाकों में और फिर कश्मीर में उन इलाकों में बारिश हुई है, गिलगित बल्तिस्तान में खासकर। तो उस वेव का असर या इन्फ्लुएंस हुआ है। तो सिंध में भी टेम्परेचर्स पहले जो 50-52 की रेंज में चल रहे थे अब 44-46 की रेंज में आ गए हैं सभी जगहों पर तकरीबन। इसी तरह से पंजाब में भी काफ़ी हद तक कम हो गई है गर्मी, तो हीट वेव तो एक तरह से सबसाइड हो गई है। अगले 3-4 दिन वक्फे से बारिश है, जनूबी पंजाब में भी है, सेंट्रल पंजाब में यानी लाहौर और गिरदनवा में भी अच्छी बारिश मुतवक्की है। आज रात हो सकती है, कल हो सकती है। इसी तरह से सिंध के चंद एक इलाकों में दादू, सखर, लाड़काना, शिकारपुर वगैरह की तरफ। व्हाट अबाउट कराची?
कराची में बारिश कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कराची का मौसम आपने जैसे खुद ही बताया या फील कर रहे होंगे कि बेहतर हो गया। आप टेम्परेचर 34-35 इस रेंज में रहने का इम्कान अगले चंद दिन तक, 34 से ज़्यादा 36। और अब कुछ ना कुछ बादल आने लगे हैं, सी क्लाउड, सी ब्रीज स्ट्रांग होने की वजह से सुबह में और खासकर रात में। तो अब शाम और रात जो से पहले बहुत हब्स वाली कैफियत होती थी वो बेहतर हो गया, ठंडी हो। चले जी, मतलब 34 और 35 न्यू नॉर्मल है कराची में। अब तो मौसम बेहतर हो गया, भी अब थोड़ा बेहतर हो गया है। तो बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका इससे जुड़ी, क्योंकि आज दिन है माहौलियात का। तो जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर है, ये कहना है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का। और उन्होंने आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से सैलाब, खुशसाली, जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए। हम बैनुल-अक़वामी शराकतदारी से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के अज़्म का इजहार करते हैं और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम से जंगलात, माहौलियाती निज़ाम की बहाली में पेशरफ्त हुई है। जंगलात के फ़रोग़ के लिए कम्यूनिटी के इक़दाम की हौसला अफजाई और आबी तहफ़्फ़ुज़ के तरीके को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी और सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। दोनों रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। फैसल वाडा साहब ने तो अपना जवाब जमा कराया है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माफ़ी के तलबगार हैं, वो ये उन्होंने दरख्वास्त दी है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी और सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। दोनों रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। फैसल वाडा साहब ने तो अपना जवाब जमा कराया है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माफ़ी के तलबगार हैं, वो ये उन्होंने दरख्वास्त दी है। लेकिन जब बात ट्रैफिक की हो रही है तो भाई सुबह सवेरा कोई आपको मैं अच्छी खबर इस वक्त नहीं देने जा रही, और वो कराची का जो नीपा का इलाका है वहाँ से है। नीपा पुल से मुमताज़ मंजिल तक अब आप सब लोग अवेयर हो जाएं, ट्रैफिक शदीद जाम है, शदीद दबाव का शिकार है और जो दफ्तर जाने वाले शहरी हैं सैकड़ों की तादाद में वो इसमें फंसे हुए हैं इस वक्त। और ये है कि हज़ारों गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक एहलकार सड़क पर मौजूद है। अभी हमारे साथ DIG साहब मौजूद ही थे तो उनसे भी हम पूछ ही सकते थे, लेकिन बहरहाल ये अभी खबर हम तक मौसूल हुई है कि ये ट्रैफिक जैम में हज़ारों शहरी फंस चुके हैं। इस वक्त हमें बता रहे हैं सूरत हाल नज़ीर शाह जी। बिल्कुल देखें, न सिर्फ नीपा से मुमताज़ मंजिल बल्कि हसन स्क्वायर से न्यू टाउन तक यही सूरत हाल है। और ये आज की नहीं बल्कि रोजाना जो शहरी अपने कामों पर, नौकरियों पर, दफातर जाने के लिए निकलते हैं तो इसी तरह रुलते हैं। और आज हद जो रोजाना से जिससे ज्यादा थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है और हजारों की तादाद से गाड़ियां, लंबी कतारें लगी हुई हैं और पूरे नीपा से लेकर मुमताज़ मंजिल तक सिर्फ एक ट्रैफिक एहलकार मौजूद है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। और उससे अगर आप आगे जाते हैं, एक्सपो क्रॉस कर लेते हैं तो हसन स्क्वायर से लेकर फिर जो न्यू टाउन थाने तक बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है और वहां पर आपको एक एहलकार भी नहीं मिलेगा। जबकि उसके बाद जब थोड़ा सा आगे जेल की जानिब जाते हैं जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल न होने के बराबर होता है तो वहां पर 4 से 5 एहलकार गाड़ियों को रोक कर चालान करने में मसरूफ है। ट्रैफिक पुलिस की शदीद नाअहली है, लोगों को बहुत सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच नज़ीशा। और भाई आप लोग ये रूट ना लें, इस रूट पर इस वक्त हज़ारों गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। ट्राई टू फाइंड सम अदर रूट। सो ये हमने आपको थोड़ी अपडेट दे दी है ट्रैफिक के हवाले से। सुबह सवेरे सूरत हाल है। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर टिकटॉकर की जान ले ली। नॉर्थ नाजिमाबाद सकी हसन की सरीना मोबाइल मार्केट में पेश आया ये वाकया। 2 नन्हे बच्चों का बाप साथ पाक इंडिया मैच पर लोगों के तासुरात जमा कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इंतहाई करीब से फायर किया, साथ मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, हथियार जब्त, लेकिन सवाल उठ गए, बगैर तरबियत के सिक्योरिटी गार्ड को असलहा क्यों दिया गया? रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर टिकटॉकर की जान ले ली। नॉर्थ नाजिमाबाद सकी हसन की सरीना मोबाइल मार्केट में पेश आया ये वाकया। 2 नन्हे बच्चों का बाप साथ पाक इंडिया मैच पर लोगों के तासुरात जमा कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इंतहाई करीब से फायर किया, साथ मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, हथियार जब्त, लेकिन सवाल उठ गए, बगैर तरबियत के सिक्योरिटी गार्ड को असलहा क्यों दिया गया? रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी।